अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई लोड शेडिंग के हवाले से। अवाम एक जानिब महंगाई से परेशान हाल दिखाई देती है, दूसरी जानिब मुल्तान के टेम्परेचर ने भी अवाम का जो सर है वो दर्द में मुब्तला कर रखा है, जबकि बढ़ती हुई लोड शेडिंग बिजली के बिलों ने आवाम को शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार कर दिया है। आज हम अपने प्रोग्राम में आम आदमी से बात करेंगे, आम मजदूर से बात करेंगे, आम वर्किंग क्लास से बात करेंगे कि वो आखिर किस सूरत हाल से दो चार है, हुकूमत से कितनी उम्मीदें हैं, हुकूमत क्या ये हालात बेहतर कर पाएगी या मज़ीद महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकलते हुए नजर आएगा। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। बिजली कीमत में इजाफा किया गया, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफे की बात की जा रही है। क्या सारा कुछ आम आदमी सह पाएगा? इन मुश्किलात का आम आदमी मुकाबला कैसे करेगा? इस पर हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भोजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या काम करते हैं? हम सर बिरयानी लगाते हैं। बिरयानी लगाते हैं। कैसे काम जा रहा है आजकल? बहुत परेशान है महंगाई की वजह से सारा महंगाई ज़्यादा है, सारा होना मुश्किल हो गया, जीना मुहाल हो गया है। लोड शेडिंग हो रही है। बहुत लोड शेडिंग है, बहुत बच्चे परेशान हैं। एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा लोड शेडिंग की वजह से। बिरयानी आप बनाते थे, चावल का क्या रेट पहले क्या था, अब क्या हो गया? सर 120 रुपये से 250 रुपये किलो ले रहे हैं चावल। 100 रुपये किलो। और घी? ये 550 रुपये, 600 रुपये, मुख्तलिफ रेट। पहले जो आप एक देग बना लेते थे, अब उसकी कास्ट में इजाफा हो गया। 1200-1300 रुपये बचत करता था, अब 500-600 रुपये मुश्किल से हो रहे हैं। बहुत परेशान है। हमारे पास नहीं है कि हम हुकूमत के सामने बैठ के बच्चों को ले जाएं और उनके साथ जो भी हैं बातें करें कि महंगाई कम कर। हुकूमत को क्या फिक्र नहीं है इस बात की कि आम आदमी किन हालात से दो चार है? वो तो बेपरवाह है हुकूमत, बड़े बड़े खांचों में घुसी हुई है, बड़े बड़ों को खिला रही है, पिला रही है। नई हुकूमत आई है, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। हम नई हुकूमत से बहुत ही परेशान हैं। हाँ, गरीब आदमी है, क्या बताएं हमको कि हमारा गुजारा ही बहुत मुश्किल हो रहा है। आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम नई हुकूमत से इस वक्त परेशान है क्योंकि महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नजर। हम आप सुने कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र है, कैसे काम जा रहा है? बस गुजारा महंगाई ने कितना मुतासर किया है आम आदमी को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बस कारोबार ही नहीं, कस्टमर पहले कितना आता था, अब कितना फ़र्क हुआ है? महंगाई इतनी है कि बस गाहक बैक्स करता है बहुत ज़्यादा। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, सारा दिन गाहक जो है वो बहस करता है। वहाँ यहाँ पे ख़वातीन से भी बात करेंगे, वो क्या कहती हैं। अम्मा जी, क्या हाल है आपके? महंगाई के हवाले से बात करें, कितनी महंगाई है, कितनी परेशानी का सामना है? बड़ी परेशानी है, बड़ी महंगाई है, बड़ी तंग है, बड़े जलील हैं। कितने तो लाई मैंने ये कितने का है? उसके 100 रुपए किलो। 600 रुपये किलो। और ये आटा वगैरह और दीगर चीज़ें? आटा बहुत महंगा है, घी बड़ा महंगा है। अब नई हुकूमत आई है तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद ही कोई नहीं। 10,000 बिल आया पड़े, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से भरें? 10,000 बिल आया, आके देख सकते हैं। यतीम बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे पोतियाँ पोते हैं, क्या करें? हुकूमत कहती है कि हम आम आदमी का ख्याल कर रहे हैं, ख्याल नहीं कर रही हुकूमत। नहीं कर रही, नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत से कोई उम्मीद, क्या मुतालबा करेंगे आप लोग? क्या मुतालबा है हमारा मुतालबा ये है कि कुछ गरीबों को रिलीफ दें, थोड़ा ख्याल करें गरीब आदमी का। ना रिक्शे वाले का कोई हाल है, ना गरीब लोग का खा सकते हैं, खाने से तो बिल्कुल बैठ गए हैं गरीब लोग। हुकूमत कहती है मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है हुकूमत, गलत कह रही है। जो हुकूमत आती है वही ऐसे कहते, जब इमरान खान था ये कहते थे हम आएंगे, हम रिलीफ देंगे, हम ये करेंगे। उसके दौर में 450 रुपये किलो घी था, अब 600 रुपये चला गया है। अभी 2 महीने हुए, 2 महीने के अंदर अंदर, और कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई इन्होंने। इसके जिम्मेदार इमरान खान, उनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी कि आप मजबूरी में फैसले कर रहे हैं। बस गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं सब। जान रहे हैं कि ख़वातीन का रद्द-ए-अमल आपने जाना कि वो कह रही हैं कि इस हवाले से हालात मुश्किल हैं। भजन, क्या हाल है आप? महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्या समझते हैं, कोई हालात में बेहतरी की उम्मीद है? नजर नहीं आ रही बेहतरी कोई।
2-3 माह हो गए हालात अब तक होते जा रहे हैं, समझ नहीं मौका दें, 5-6 महीने और दें, हालात बेहतर कर लेंगे। अब यार 30 साल तो पहले दिए हैं उन्हें, अब 5-6 माह में क्या करेंगे? जो 2-3 माह में किया यही करेंगे वो। अवाम का एतमाद हम पे है, जब भी कुछ चीज़ महंगी होती है तो अवाम एहतजाज के लिए नहीं आती है, मतलब कि अवाम को मालूम है कि महंगी होनी है। ये अब हम देख रहे हैं, सब कुछ अब हम के सामने है, हालात आपके सामने हैं। दिन ब दिन आप सुबह उठते हैं, शाम को रेट कुछ होता है, सुबह उठते हैं रेट कुछ होता है। सुबह उठते हैं तो रेट अलग होता है, शाम को अलग होता है। वजन कैसे हैं आप? ठीक है। एलपीजी यूज़ करते हैं, पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल 234 अब मज़ीद महंगा होने की बात की जा रही है, कितनी परेशानी होगी? ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा परेशानी होगी। पेट्रोल सस्ता था तो कितना प्रॉफिट था, अब कितना है? प्रॉफिट था, अब कोई प्रॉफिट भी नहीं है। सारे दिन पैसे इकट्ठे करो तो शाम को एक ही हम सारे इकट्ठे चले जाते हैं। 5 लीटर पेट्रोल दो तो 1000-1500 रुपये कहाँ गए। अब बचत नहीं होती, पहले कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। ये हम आम आदमी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आम आदमी के जो हालात हैं वो जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? ये रेडी लगाई हुई है। अच्छा, आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, फ्रूट बेचते हैं, सुनाए कैसा काम जा रहा है? सही है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। चलिए माशाल्लाह, हुकूमत नहीं आई, क्या लगता है कि ये लोड शेडिंग उसके अलावा महंगाई कम कर लेगी? मुश्किल ही लग रहा है जी, अब बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ का रेट, तो मुश्किल ही लग रहा है ये कम करेंगे। आमदनी भी कोई बढ़ी है आपकी? आमदनी घटती जा रही है। अगर 1000 रुपये भी कमा लें तो खर्चा 1200 है, 200 ऊपर से ही हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही लोग परेशान हो रहे हैं। आप वोट कास्ट करते हैं? वोट दिया था जी, अब की दफ़ा पहली दफ़ा नून लीग को दिया था वोट। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान उसके इमरान खान की आई थी, ठीक है। अब क्या सोचा है आपने? तो वोट देने का इरादा तो नहीं बनाया जी किसी को भी, क्योंकि जो आ रहा है बेईमान आ रहा है, लूट आला आ रहा है, सिस्टम से आपका एतमाद उठता जा रहा है, उठता जा रहा है जी। ऐसे ही लेकिन आम आदमी का कोई नहीं सोचता। कोई भी नहीं सोच रहा जी। बताओ, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ वार्डन नाले किसी टाइम आगे हमें तंग करते, चीज़ें उठा लेते हैं, सामान उठा लेते हैं। कभी पुलिस वाले आते हैं, वो तंग करते हैं। एक बिना फजूल का टाइम ज़ाया करना, हमें तंग करना नाजायज़ का, रिस्क हलाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं इन लोगों से कि यार किसी टाइम आगे कभी बट्टे उठा लेते हैं, कभी कंडा उठा लेते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। जी, इस वक्त आम आदमी के हालात हैं वो किस सूरत हाल से दो चार है, और ये कहते हुए नज़र आता है कि आम आदमी के लिए हुकूमत किसी किस्म का काम नहीं कर रही। जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ये आप आवाम का रद्दअमल आपने जाना कि आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, सुनाएं हालात कैसे जा रहे हैं आजकल? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है। क्या करें, गुजारा तो करना है बच्चों के साथ। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने घंटे अमूम? उसमें भी 1 घंटा लाइट आ रही है, 4 घंटे जा रही है, 3 घंटे जा रही है। बहुत पाकिस्तान की तो गर्मी बहुत मशहूर है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यूपीएस जनरेटर भी काम नहीं करता। इतनी गरीब आदमी कहाँ से लेगा? आटा दाना लेगा ही या जनरेटर रखेगा? अब पेट्रोल दोबारा महंगा करने की हुकूमत बात कर रही है, तो मजीद महंगा हो गया तो फिर क्या बनेगा आवाम का? क्या करेंगे? साइकिल लेनी पड़ेगी, साइकिल भी इतनी महंगी। अब नई साइकिल भी नहीं ले सकते। और क्या, 10,000 मैंने पूछा, 10,000 की साइकिल दे रहे हैं। साइकिल ले। वजन वजन क्या हाल है आपके? ठीक जी। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत की, क्या समझते हैं नई हुकूमत आवाम के लिए बेहतर फैसले कर पाएगी? नहीं, अभी इतनी महंगाई है, गरीब बंदा कहाँ जाए, घी ले रोज़ी कमाए, क्या करे। हुकूमत कहती है टाइम दें, टाइम में इस टाइम में हम सही कर लेंगे चीज़ें, लगता है आपको? कोई कुछ नहीं कर सकता, हर कोई अपने लिए करता है, गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता है। आम आदमी का कोई नहीं है। नहीं आम आदमी के लिए कोई कुछ नहीं करता। सियासतदान तो वोट लेते हैं, आप वोट कास्ट करते हैं, उनकी रैलियां निकालते हैं, जल्द से निकालते देते हैं, तो फिर क्यों कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है? गरीब आवाम का कोई नहीं सोचता, सब कुछ अपने लिए हर कोई सोचता है, गरीब आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। गरीब वोट की ताकत तो आवाम के पास है। इतना कुछ हो गया, बिजली महंगी है, आटा महंगा, घी महंगा, क्या करें, क्या खरीदें। हाँ, सही बात है। 600 गेहूँ चलता पिया, गरीब क्या करे? गरीब आवाम के लिए हाँ। सोचे नहीं, हुकूमत क्यों नहीं सोचती। क्या चीज़ लाऊं, बच्चे को पालूं, वहाँ क्या करूँ क्या? हाँ, आम आदमी के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे काम जा रहा है? रक्षा आजकल पेट्रोल तो महंगा हो यार बहुत महंगाई है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ
ਵੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ दोबारा पेट्रोल महंगा करने की बात कर रहे हैं। ਤੋ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ कहते हैं कि अब कुछ अर्सा बर्दाश्त करें, हम हालात पे काबू पा लेंगे, मुश्किल फैसले करने मजबूरी है। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ कोशिश नहीं कर रही हुकूमत। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ यानी कि बच्चों के लिए कोई पैसे नहीं बचते, जो हम कमाते हैं वो उसमें पेट्रोल में पूरे हो जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी इस वक्त जिन हालात से दो चार रिक्शा रुका है, हम उनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? महंगाई के हालात कुछ भी नहीं है, बहुत महंगाई है, हर चीज़ घी महंगा है, गरीब तो मर चुका है, इतनी महंगाई है कि जिसकी इंतहा नहीं है। पेट्रोल की जो कीमत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घी की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करते क्या है? मैं स्टूडेंट तो पढ़ाई करता हूँ, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में हूँ। मैट्रिक में। तो क्या सोचा है फ्यूचर में क्या बनेगा आप? जो महंगाई है आगे फ्यूचर का कोई सोचने नहीं जा रहा। महंगाई है, इसमें कुछ नहीं सोचा कि हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या बनेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, क्या काम करते हैं? बर्फ़ का काम करते बर्फ का काम। कैसा जा रहा है? अब तो गर्मी है, ज़्यादा सेल होती होगी। कोई सेल भी नहीं होती। 700 का ब्लॉक कर दिया, 700 रुपए का। जब 300 का 350 का बिकता था इस टाइम इन दिनों में। 700 का ब्लॉक है, 100 रुपये पट्टी बेचते हैं। ठीक है। 10 ब्लॉक बिक जाएँ, 500 का पेट्रोल गया, 500 में बच्चों को पालेंगे अपना बराबर। मज़ीद जो महंगाई की सूरत हाल है, घी महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ, तो आवाम तो परेशान होगी। आप सब लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है बड़ी। पेट्रोल देखो कहाँ से कहाँ था, 110 रुपये था, 100 150 हो गया, 150 के साथ 200 रुपये, 200 के साथ 230 रुपये। कह रहे हैं मजबूरी है, अब पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो मईशत बैठ जाएगी, मजबूरी है अब। जी, हुकूमत कहती है मजबूरी है पेट्रोल बढ़ाना, हमने बढ़ाना है, अगर नहीं बढ़ाते तो हुकूमत जो मईशत है हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या समझते हैं, पेट्रोल बढ़ना चाहिए या फिर गुजारा होना चाहिए? गुजारा साथ तो होना चाहिए ना, कोई देखे ना गरीब कहाँ से गरीब हो ही जा रहा है, अमीर हो ही जा रहा है। गरीब तरह होता जा रहा है, अमीर तरह होता जा रहा है। ये आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम का रिएक्शन आपने जाना, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल है, हर चीज़ महंगी होगी। ज़रा नान का भी रेट पता कर लेते हैं कि वो कितने का हो गया है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सुनाए नान का क्या रेट चल रहा है आजकल? नान 25 रुपये का। 25 का हो गया, पहले कितने का था? पहले तकरीबन 20 रुपये का था, अब 25 का हो गया। 25 का। तो इसकी वजह क्या है? घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया? यार एक चीज़ का क्या बताऊँ, घी भी महंगा हुआ है और जो मैदा इस्तेमाल करता हूँ वो तो रेट बढ़ ही जा रहा है। अगर मैं बोरी मिल रही है आजकल तकरीबन 8,000 की बोरी मिल रही है। 1000 रुपए की? हाँ, जो पहले तकरीबन 6,000 की होती थी, एक हफ्ते में वो 8,000 की हो गई है। एक हफ्ते में 2000 ऊपर गए? ऐसी है, 200 रुपये एकदम बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर या गैस तो आ ही नहीं रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट तकरीबन 9-10 हज़ार एक सिलेंडर का हो गया। हर चीज़ मिला के तो फिर हर चीज़ ही महंगी होगी तकरीबन। अगर हम ये 25 का भी बेचना तो हमें 25 में वारे नहीं आ रहा। जो पहले मुनाफा था ना, अगर हम 20 का नान बेचते हमें 3 रुपये बचते थे, अब 1 रुपया बचता है। वो गाहक वो भी नहीं लेता, वो कहता हमें 22 का लगाओ, 20 का लगाओ, हम ये कैसे बेचें। जो आपके पास लोग काम करते हैं यहाँ पर, जो काम करें वर्कर, उनकी तनख्वाह तो वही होगी, अब वो क्या कहते हैं, उनका भी गुजारा मुश्किल हो गया होगा। जाहिर सी बात है, सारे बगावत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। हम कैसे तनख्वाहें बढ़ाएं, हमें यहाँ पर बचत नहीं हो रही। रोज़ाना लोग छोड़ के जाते हैं, रोज़ाना महंगाई हो रही है, लेबर कम हो जा रही है हमारी, लेकिन लोग फिर भी रोज़ी के लिए तरस रहे के हैं। बिल
बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा, हालांकि बिजली आ रही है नहीं, अभी भी बिजली नहीं आ रही है, लेकिन बिल इनके तकरीबन 30-40 हज़ार आ जाते हैं। 40 हज़ार पे आ जाते हैं। भाईजान आप क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? अली। अली, आप यहाँ पे नान का काम करते हो? हाँ जी, काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हो? हम 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं। महीने में कितना कमा लेते हो? महीने में हम कमा लेते हैं 15 हज़ार कमा लेते हैं। गुजारा करना तो मुश्किल होगा। हाँ, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? जो आम नौजवान है, जो वर्कर है, जो मजदूर है, उसके लिए कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत होती है, गरीब बने हैं तो हुकूमत क्या करें। हम तो कहते हैं इमरान खान आ जाए फिर वापस। इमरान खान की हुकूमत ठीक थी? हाँ, इमरान खान के होते हुए हुकूमत ठीक भी थी। महंगाई तो थी ना? हाँ, महंगाई थी, फिर भी थोड़ी कम थी। महंगाई की है यहाँ पर, इसने एक हफ्ते में उससे उतनी कर दिया। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मुनीर है सर। मुनीर साहब, कैसे काम जा रहे हैं आजकल? काम बहुत हालात बहुत ख़राब है सर। बिजली का बिल? बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और क्या नहीं होता, इतने अखराजात बढ़ गए हैं। घी महंगा हो गया, चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब की ज़िंदगी बेकार हो गई बिल्कुल। हाँ जी, तनख्वाह की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा कारोबार अब सही नहीं है, बहुत मंदा हो गया, महंगाई हो गई, ये है, यू है, गाहक भी नहीं आ रहा, कस्टमर भी नहीं आ रहा, ये है, यू है, बहुत तंग हो गए हम। तनख्वाह का कहते हैं बार बार, वो कहते हैं भाई हमारा काम सही होगा तो हम भी तनख्वाह बढ़ाएंगे। हुकूमत ने कहा था कि हम हालात को बेहतर कर लेंगे, कुछ लगता है कि हालात बेहतर होंगे? ज़रा भी नहीं लग रहा, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा। हल्का से। वजन सेल में कितना फ़र्क है नान? सेल में बहुत फ़र्क आ गया। अगर हमारी तकरीबन 40 हज़ार की सेल होती तो अब 30 हज़ार की हो गई है, और वो भी महंगाई उतनी हो गई है, फिर भी सेल कम हो गया है। अगर पहले 20 का बेचते तो जब 40 हज़ार की होती है, अब 25 का नान बेचते हैं तो 30 हज़ार की हो रही है। आप सोचो कितना फ़र्क आ सकता है। सेल में भी काफ़ी फ़र्क है। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा एक और भाई से, वजन कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसे काम जा रहा है? काम सही है, बस गुजारा ही है। आजकल तो बड़ी महंगाई की वजह से काम में ढीले हुए पड़े, कारोबार है नहीं इतने। मज़ेदार नहीं है? जी, मज़ेदार काम नहीं है? मज़ेदार नहीं है, वो बात नहीं है। जो पहले होता था ना, माशाल्लाह बड़ी नान शान लगते रहते थे, बिकते थे, वो बात नहीं। महंगाई की वजह से कस्टमर। शादियों का सीज़न नहीं है या वैसे? शादियों का सीज़न नहीं है अभी, गर्मी में नहीं हो रही, शादियाँ नहीं है। जैसे काम ठंडा या महंगाई की वजह से? महंगाई की भी है, कुछ शादियाँ वादियाँ भी नहीं हो रही ना, गर्मी भी है, फुल गर्मी है, इस वजह से। क्या बताइएगा, हुकूमत को कहा गया था कि जी आएगी हुकूमत, महंगाई पे काबू पाएगी, क्या लगता है कितना काबू पाया, कितनी उम्मीद है? सर उम्मीद तो काफ़ी थी कि आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेगी, लेकिन ये उसके बारक चली है। इतनी बारक चली है कि हम लोग जो पहले की निस्बत है ना काम की, वो कारोबार ही नहीं है, ना तो वो कारोबार रहा, और इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों को यहाँ पे अपने खाने पीने की भी अशिया खुद रो पूरी नहीं मिलती। और समझ से बाहर है कि गरीब आखिर जाए तो जाए कहाँ। हर दफ़ा यही कहते हैं कि मुल्क में परेशानी है, परेशानी है, मेहनत भी इख्तियार करो, मेहनत। अगर सारी उम्र गरीब आवाम नहीं मेहनत भी इख्तियार करनी। इकबाल ने कहा चाय कम कर दें, ताकि जो चाय है वो हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो कम यूज़ करें ताकि बचत हो। तो मशवरे तो हुकूमत आपको दे रही है, हम सबको दे रही है, क्या हुकूमत खुद भी कफ़ायशवारी कर रही है? नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा। उनकी ऐशोराम तो वही है, वो गरीबों को कहती है आप कुर्बानी दो। हम सिर्फ कुर्बानी के लिए आए हैं दुनिया में, ये पाकिस्तान सिर्फ कुर्बानी के लिए बना हुआ है। वो खुद तो कुर्बानी देते नहीं, खुद तो इतनी जैशी मारते हैं, हम लोग कहाँ जाएँ? साहब कहते हैं मैं खादमे पंजाब, मैं खादमे पाकिस्तान। खान साहब कहते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती गरीब का सोच के। जरदारी साहब कहते हैं मुझे मौका दिया जाए, मैं हालात बेहतर कर लूँगा। मौलाना साहब कहते हैं मैं नया सिस्टम लेके आ जाऊँगा। तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, क्या आवाम के लिए दर्द रखते हैं जैसे बातें हैं? सर ये मेरे ख्याल में कोई 70 साल से ये बातें सुन रहे हैं इनकी। इनको 3-3 बारी पहले दे चुके हैं, मज़ीद कितनी बारी इनको दें? आखिर कितनी दफ़ा चेक किया जाए इनको? अब इसी वजह से खान साहब आए। मुझे लगता है कि जो पीछे हुकूमत इमरान खान साहब की गई है ना, वो इनसे बहुत बेहतर थी, ठीक है, लेकिन महंगाई थी, एक शरह थी, लेकिन बहुत लेवल आराम से शरह गई ऊपर। इन्होंने 2 महीने के अंदर वो आलम कर दिया है कि हमें नहीं समझ आ रही ये क्या करना चाहते हैं आवाम के साथ। हैं आवाम के साथ इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई थी, लेकिन जो अब महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं। हम ज़रा एक और यहाँ पर होटल पे जाते हैं, यहाँ भी लोगों से जान लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत हालात बेहतर कर पाएगी? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
क्या इसकी क्या वजह? वो तो काफ़ी पूरे एतमाद हैं, कहते हैं मौका दिया जाए, पहले भी पंजाब बदला था, मुल्क बदल के दिखाएंगे। भाई जब से दुनिया बनी है ना, ये महंगाई का रोना चलता आ रहा है और ये आगे तक चलता रहेगा। आज का दिन जो है वो कल आने वाले दिन से जो है वो ज़्यादा जो है आने वाला दिन जो है ना, वो आप कहेंगे जो गुजर गया वो अच्छा था, जो गुजर गया वो अच्छा था, आने वाले दिनों में आप कहेंगे। इसमें हुकूमत का रोल कितना है? हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? हुकूमत का कोई रोल नहीं है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। ये हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो बात बनेगी। हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल के क्या कर सकते हैं हम? और आदमी उनके कहने की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी तभी हालात बेहतर होंगे। भजन क्या हाल है आपका? जी ठीक है। क्या नाम है आपका? जी शाहिद। शाहिद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, रोटी कितने की होगी? 12 रुपये 15 रुपये की बात। 12 रुपये 15 रुपये, 5 रोटियाँ खरीदे तो मतलब कि आप 80 पे पहुँच जाते हैं। जी बिल्कुल। जितनी महंगाई जिस रेशो से इजाफा हो रहा है, तो आमदनी में भी कोई इजाफा हुआ है या वही है? वही है आमदनी वही है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ गए। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? यही पैगाम देंगे कि मेहरबानी करें, कोई कंट्रोल करें महंगाई पे। यही पैगाम देंगे कि महंगाई को कंट्रोल करें, मेहरबानी करें। हम ज़रा अंदर भी जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या है। अंकल जी क्या हाल है आपके? हाल बहुत सुनाए कैसे काम जा रहा है? काम बहुत मंदा भाईजान। हाँ जी। क्या हुआ है? बस ये उम्मीद थी कि ये अच्छा काम करेंगे, इन्होंने तो उनसे ही बुरा काम किया। तजर्बा कहते थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तजर्बा नज़र नहीं आ रहा, ये हालात ऐसे? नहीं जी, तजर्बा नज़र नहीं आ रहा, ये भी लूटने पे बैठा है। लूटने 2 महीने तकरीबन हुए। 2 महीने में तो पूरा मुल्क फतह हो जाता। 2 महीने बहुत होते हैं। 2 महीने में सिर्फ महंगाई हुई है। महंगाई हुई है। घी देखो, चीनी देखो, आटा देखो, खाने की चीज़, पीने की चीज़, हर चीज़ ख़त्म हुई पड़ी है। आवाम की आमदन भी? हाँ जी, आमदन तो ज़ीरो है और वो खर्चा 10% है। हुकूमत को एहसास नहीं है क्या? नहीं जी नहीं, हुकूमत नाम की ये हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कहते हैं कि हमें मज़ीद कुछ टाइम दिया जाए, मुश्किल टाइम है, मुश्किल फ़ैसला है, मजबूरी है, करेंगे। ये फिर क्यों आए थे जब ये मुश्किल का टाइम था? तो ये आवाम का खून चूसने के लिए आए थे। कहते हैं कि मुश्किल थी तो फिर इमरान खान को करने देते उसको। भाई वो एक ही मर्तबा ख़त्म हो जाता, अब ये आके ये उससे बड़े चोर हो गए। आपने इमरान खान को भी देखा, इनको भी देख लिया, आप किसको देखना चाहेंगे? उम्मीद किससे? नहीं जी, अब तो हमारे लीडर तो दोनों ही फौत हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो। जब से हमने तो वोट ही नहीं डाला। मुहतरमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आप किसी को इस काबिल नहीं समझते? नहीं जी, किसी को मैं इस काबिल नहीं समझता। कोई भी सियासतदान नाम की चीज़ ही नहीं पाकिस्तान में। से आपने मौक़िफ़ जाना कि वो ये कह रहे हैं कि अवामी सियासतदान नहीं है, अवाम की जेबों से पैसा निकलवाना चाहते हैं ये सियासतदान, और अवाम इनसे काफ़ी ज़्यादा बेजार नज़र आ रही है, परेशान हाल नज़र आ रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नान खरीदने आए? जी सर। नान खरीदने के लिए आए? नान जी खरीदने के लिए आए हैं जी, हम तो पहुँच से बाहर हो गए हैं। इंसान 18 से 20 रुपये का 22 रुपये का नान हो गया है, तो इंसान क्या खाए? ना आटा मिलता है, आटा भी इतना महंगा है। स्टोर पे चल जाओ तो स्टोर पे पैसा हटता 90 रुपये 10 किलो का हुकूमत ने कहा है हम दे रहे हैं, तो फिर बोले वो अल्लाह की कसम वो खुद आटा वो नहीं खाते। वो आटा खुद खा के देखे वो आटा कैसा है। जो ये घी दे रहे हैं गरीबों को वो खुद खा के देखें, खांसी, मैदा ख़राब और बीमारियाँ पैदा कर रहा है वो घी। इतना नाकस घी है, इतना नाकस घी है, खुदा जानता है कि इनको खिलाए बंदा, ज़बरदस्ती को मुँह में डाले घी वो। तो ये खा के देखो ताकि पता लगे मैदा कैंसर कैसे होता है, खांसी कैसे लगती है, बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और इतना नाकस घी है, और आगे ना 10 घंटे लाइन में लगो फिर एक पैकेट मिलता है, वो भी किसी काम का घी नहीं है। किसी काबिल नहीं है। आपने गुफ्तगू जानी, और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आपने अवाम का रद्दअमल जाना, अवाम शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देती है, उसके साथ साथ जो हुकूमत से एक जानिब उम्मीद की ख्वाहिश थी कि हालात कुछ बेहतरी की जानब जाएंगे, अब लोग मायूस नज़र आते हैं। और आने वाले दिनों में जो एक कहा जा रहा है कि मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, उसके अलावा बिजली के बिल भी आने हैं, तो इस सारी सूरत हाल पर आम आदमी यकीनन बिल्कुल चेहरे से भी नज़र आ रहा था, उनकी गुफ्तगू से भी, कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली हाजी जवेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि पंजाब में उनकी भी हुकूमत रही, अब एक नई हुकूमत आई है, तो पंजाब अब कैसा चल रहा है, जो महंगाई की सूरत हाल है तो इससे आम आदमी किस हद तक मुतासर हो रहा है, और हुकूमत ये कहती है कि इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इस बात में कितनी सदाकत है या इस बात को वो किस तरह लेते हैं, सारी सूरत हाल पर बात होगी। भाई साहब, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, पहले तो हम बात कर लेते हैं महंगाई की। 2 रोज़ पहले 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बिजली का इजाफा हुआ, आपके दौरे हुकूमत में भी होता रहा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है? आम आदमी तो काफ़ी परेशान है, कौन साथ देगा आम आदमी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जब इन्होंने लॉन्ग मार्च जरदारी साहब ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक गया है कि महंगाई मकाओ, हम मार्च ये कर रहे हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा अब जो कुछ ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल भी 3 महीने इनको हुए हैं कि जिस तरह इन्होंने अपना 85 रुपये लीटर मेरा ख्याल तेल के ऊपर ये ले गए हैं, जो इन्होंने 85 तक पहुँचे हैं। जो महंगाई इन लोगों ने की है, तो हमारे दौर में जब 5 रुपये लीटर बढ़ता था तो ये लोग कहते थे कि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब 85 रुपये जो इन्होंने रेट बताया, क्या बात इनको वो अपनी बातें की याद नहीं है? IMF से मुआहदा आप लोगों ने किया था, मजबूरी है, अब उस पर अमल दरामद करना है। ये गलत कह रहे हैं, हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया। अगर हमने कोई मुआहदा किया होता तो फिर हम अपनी आवाम को रिलीफ क्यों देते? याद है हमने 4 माह तक 5 माह तक हमने आवाम को बिजली में और पेट्रोल में रिलीफ दिया है लोगों को। जो इन्होंने इस महीने वो भी जो रिलीफ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का था बिजली में, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। पेट्रोल का आपके सामने है। जो अभी इस वक्त जो बिल आना है बिजली के, तो आपके पास तो लोग रोज़ाना आते हैं अपने मसाइल लेकर, तो उनसे भी गुफ्तगू आम आदमी से भी आपकी होती होगी, तो क्या कंडीशन है? हम भी लोगों से बात करते हैं लेकिन लोग परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि आम आदमी की क्या हालत है इस वक्त? आम आदमी की खुदा जानता ये हालात हैं कि बिल तो वो क्या भरेंगे, उनके पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए। जिस तरह महंगाई की जो सूरत हाल बनी हुई है कि ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरह इन्होंने आके ये 3 महीने में महंगाई का, गैस का, तो बिजली का, मेरा मतलब फूड का, जो भी इन लोगों ने जिस तरह महंगाई की है, तो एक गरीब आदमी का जो है मैं कहूँगा कि इन्होंने तो उसका बेचारे का जो सांस ले रहा था ना, जो थोड़ा बहुत उसका खून था वो नोच लिया, इन्होंने चोट लिया। मुश्किल में तो आपकी भी हुकूमत रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उस वक्त भी यही बात की गई, करप्शन महंगाई भी होती थी, तो आवाम कहती थी कि फ़िक्र नहीं है आवाम की। अब वो सेम बात वही करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारा कुछ किया, तो आवाम की तो आज भी बात नहीं होती, कल भी ऐसी हालात है। हमने आवाम को इतनी तकलीफ़ नहीं दी। 2 साल कोरोना रहा है हमारे मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है, हमने उसमें भी अपनी आवाम को भरपूर रिलीफ दिया है। असास प्रोग्राम जो इन्होंने 2000 रुपया दिया है, खुदा के बंदे 2000 रुपये का क्या आता है? तुम जो 2000, अल्लाह का शुक्र है हमने असास प्रोग्राम 12000 रुपये से शुरू किया था। आज हमने वो 14000 रुपये का हम रिलीफ गरीब आदमी को दे रहे थे, जिससे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों के कपड़े, क्या आटा, जो भी उनकी ज़रूरियात थी, घी है, हर चीज़ इंशाल्लाह उनकी पूरी होती थी। आप मुझे बताएं, ये 2000 रुपये से कुछ आता है आजकल, जो इन्होंने बड़ा आसान कर रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर। जो अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा करती है ये हुकूमत, लेवी टैक्स की बात की जा रही है, उसके अलावा मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की बात की जा रही है, कितना फ़र्क आ जाएगा? और फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त देख रही है हालात के हालात ख़राब हों, फिर आवाम खुद ब खुद ही आपके पास आ जाएगी? हमने तो पर टैक्स किया है, हमारे खान साहब ने कहा है 2 जुलाई को आप हफ्ते को बाहर निकलें, इस महंगाई के ख़िलाफ़ हम निकल रहे हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे। और हमारी आवाम से भी अपील है, सब जितनी कौम है हमारी पाकिस्तान की, इस महंगाई के ख़िलाफ़ मैं भी उनको कहूँगा कि हफ्ते वाले दिन 9 नंबर चुंगी के ऊपर पहुँचें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भरपूर इत्तेजाज होगा इनके ख़िलाफ़। और महंगाई के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि आवाम साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है, आप ये समझते हैं? आपने देख लिया है।
मुफ्तार इस्माइल कहते हैं कि अवाम नहीं निकली, मतलब कि उस हिसाब से नहीं निकली जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदाज़ा लगाया था, तो उसका मतलब ये है कि अवाम का एतमाद नहीं है। आप वो देख रहे हैं कि जिस तरह मुफ्तार साहब अपना बोलते हैं, महंगाई करके हंसते हैं, तो ये मजाक उड़ाने वाली बात करता है लोगों की कि लोग बाहर नहीं निकलते। लोगों को ये फ़िक्र है कि जो 25 तारीख को इन लोगों ने तशद्दुद किया है, लाठी चार्ज किया है, लोग खौफज़दा हैं इनके कि कोई ऐसे हालात ना पैदा कर दें। नहीं तो आवाम नहीं है तो आप देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, देर नहीं है, अब ये रेट बढ़ा के देख लें। ऐसा इकबाल कहते हैं कि चाय आधी कर लें ताकि मईशत महफूज रहे, क्योंकि हम जो चाय है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत तो मशवरे दे रही है, वो कह रही है कि पेट्रोल हम जो पेट्रोलियम के पैकेजेस में लेते हुए सरकारी मुलाजमीन को वो हमने हाफ़ कर दिए हैं। हम कोशिश करें कि अपने अखराजात भी कम करें। आपको लगता है कि आप जो अरकान असम्बली हैं उनके भी अखराजात कम हुए हैं या ज़्यादा है, वही चल रहे हैं? ये अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर लेते, अपनी तनख्वाह क्यों नहीं ये बंद कर देते? बंद कर देना ये तनख्वाह के हम तनख्वाह नहीं लेंगे, बोझ कम करें। ये सारी सूरत अवाम तो देख रही है। अब अवाम ये भी कहती है कि जो PDM ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे लेकिन नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने नहीं की, तो अब हमारा एतमाद उठता जा रहा है सिस्टम से। तो क्या समझते हैं यही हालात रहे तो हमारा जमहूरियत का सिस्टम कितना मुतासर होगा? इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ बहुत बहुत अच्छा जो भी टाइम गुजार के गई है, इंशाअल्लाह 30 सालों में जैसा उन्होंने टाइम गुजारा है, कोरोना में कोई दुनिया का भी आप देख लेंगे हर आदमी मुतासर हुआ है। सऊदी अरब को ही ले लें, मेरा मतलब अमेरिका को ले लें, इंडिया को ले लें, कौन आदमी मुतासर नहीं हुआ? इसके बावजूद भी पाकिस्तान नंबर 1 है कि जिसने कोरोना ने भी इसकी मेंटेन अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह किया, वो इतना मुतासर नहीं लोगों को, मेरा मतलब रिलीफ दिया है, इतने मुतासर नहीं हुए जितने बाहर के मुल्क हुए हैं। तो ये लोग हमें ना तजर्बाकार कहते थे कि खान साहब ना तजर्बाकार हैं, तुम 30 साल से तजर्बाकार लोग थे, तुमने ये 3 महीने में आके कौन सा मेरा मतलब काम कर दिया है? लोड शेडिंग, आप लोड शेडिंग का जिम्मेदार किसको समझते हो? कहते हैं लोड शेडिंग की जो हालात है ये हमारे किए नहीं है, साबका हुकूमत ने कोई नया प्लान लगाया नहीं, 1 मेगावाट नहीं बढ़ाया बिजली का, तो फिर हम इसी से सिस्टम चलाना है, अब क्या करें? ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम ना चलाया होता तो फिर ये 5 रुपये यूनिट जो खान साहब ने 5 महीने तक लोगों को रिलीफ दिया है, तो उसी दौरान लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। जिस तरह ये लोड शेडिंग हो गई है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ वाह वेला कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या ज़िमनी इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त खाती है, फ़र्ज़ किया, तो फिर आपका बयानिया क्या होगा? हम यही कहेंगे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को कि वो फेयर इलेक्शन कराएं, ऐसा ना करें कि जो इसके नतज बाद में भुगतना पड़े। इंतज़ामिया से भी हमने भी कल मखदूम साहब ने अपना मीडिया से कॉन्फ्रेंस की है और हमने यही अदारों को कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और फेयर इलेक्शन जो है वो कराएं। इसलिए इंतज़ामिया तो कहती है कि हमारी तरफ से मुकम्मल तावन किया जा रहा है, हमारी तरफ से किसी के बिल बोर्ड भी नहीं हटाए गए, तशरीह की भी इजाज़त दी जा रही है, रुकावटें भी नहीं डाली जा रही, तो फिर किससे डर है? क्यों घबराई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाकी जो अपोजिशन की जमातें? देखो जो इन्होंने सिंध में किया आपके सामने है, परसों की बात है कि जैसे ये खूनी अपना इलेक्शन हुआ है, तो किस तरह इन लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का। फिर डब्बे चोरी होंगे, फिर वोट बोगस वोट डाले जाएंगे। तो आप देख लेना, आपके सामने है, परसों की बात है, कोई लंबी दूर की बात नहीं है। अगर ऐसे इलेक्शन इन्होंने कराने हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इस इलेक्शन का सिस्टम कब ठीक होगा? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी इल्ज़ाम है कि वो सिलेक्शन से आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इल्ज़ाम दायर कर रही है कि ये धांधली से आएंगे, तो ये धांधली, सिलेक्शन, ये सारे इल्ज़ाम चलते रहेंगे हमेशा। ये तो जो हमने मंसूबा दिया था, जो वोटिंग हमने कहा था मशीनों के ज़रिए कराएं, तो ये इसको क्यों नहीं करते? बताएं ना। अब तो जदीद दौर है, कहने का मकसद है कि अब जदीद दौर है, तो कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर के ऊपर क्यों नहीं करते? ये इनको क्या डर है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसका हल है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये क्यों नहीं करते उसके ऊपर? बताएं ना। अब काम हो नहीं रहा अपना इसके सारा जितना भी है सिस्टम। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, जो मौजूदा हुकूमत है और आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं फिर यही कहूँगा कि जब भी ये अवला ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है अवाम इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है।
बिल्कुल इंशाल्लाह जिस तरह का उन्होंने ये 3.5 साल का टाइम गुजारा है, उन्होंने पूरी आवाम को रिलीफ दी है। तो जो ये तरक्याती काम करा रहे हैं, ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वर्क आप देखेंगे इसके ऊपर हमारे नाम लिखे हुए हैं। तरक्याती काम आपके हल्के में जारी था, वो चल रहा है या रुक गया? ये लोग तो जाके फिर अपनी इजारादारी दिखा रहे हैं ना कि हम करा रहे हैं, ये नहीं करा रहे। हमने कोई भी ये काम जो करवाना होता है, इसका कम से कम भी 6 माह पहले हमें जो है ना इसका पेपर वर्क हमारे पास आता है, तो फिर हम इसको करते हैं जी। तो जो आपके हल्के में एक मदनी चौक फ्लाईओवर बना, उसके साथ साथ सड़कों के सीवरेज के मंसूबे थे, उनकी क्या हालत है इस वक्त? क्या वास्ता या मुतलका काम आपकी बात सुन रहे हैं या फ़ोन बंद ही नजर आते हैं? नहीं ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि काम होने चाहिए। जैसे इनको शौक़ है अपनी तस्वीरें लगाने का, हमें अब शौक़ नहीं है अपनी तस्वीरें लगाने का। मगर आवाम को तो पता है ना ये फ्लाईओवर की किसने संग बुनियाद रखा था, हमने रखा था, हमने ये मंजूर कराया है। और जो दूसरे काम हैं वो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप देखें लोगों इतने अब शऊर है, अब आवाम को शऊर है। तो ये आते ही एक दिन में ये आर्डर नहीं पास हो जाते। ये बिल पास कराने के लिए भी, इसको चलाने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए। तो ये जितने भी ये मंसूबे हैं, ये जितने भी काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हाथों से, मखदूम साहब के हाथों से, अहमद डोगर साहब के, ये हमने करवाए हैं अल्लाह की रहमत से। अगर ये आगे जैसे इनका काम है नून लीग का या पीपल पार्टी का अपना कोई दिखाएं इजारादारी, तो ये गलत है। अवाम को पता है कि ये काम किसने कराए हैं। अवाम को मालूम है कि किसने काम कराया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हाजी जावेद अख्तर अंसारी का यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और अवाम इस हुकूमत से शदीद नाला हैं। अब देखना यह कि जो हुकूमत है वो अवाम का दिल जीतने के लिए आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में क्या इक़दाम उठाती है, या फिर वो अपने बयान पर कायम रहते हुए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करती है। तो इससे यकीनन सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल नज़र आएगी आम आदमी के लिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।